भारत में ना कई तरह की सब्जियां लगाई जाती हैं। इनमें से अधिकतर सब्जियां सीजनल होती हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर सीजन में लगाया जाता है। लेकिन कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि मिर्च, टमाटर, कद्दू, इन्हें हम सालों भर लगाते हैं। इसी की तरह एक सब्जी है जिसे क्लस्टर बीन के नाम से जाना जाता है और इन्हें ग्वारफली के नाम से भी जाना जाता है। मेरा मानना है कि जो किचन गार्डनिंग करते हैं ना, उनके बीच में यह सब्जी बहुत ही अंडररेटेड होता है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं किया जाता है और इसे लगाया भी नहीं जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम ग्वारफली को घर पर कैसे लगा सकते हैं, इनसे कैसे अच्छी हार्वेस्ट ले सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। और हाँ, ग्वारफली के जो पौधे होते हैं ना, न्यूट्रिशन वाइज भी ये काफ़ी हेल्दी होते हैं और इनमें काफ़ी अच्छा खासा प्रोटीन होता है। इसीलिए अगर आप ना भी चाहें ना, फिर भी मेरे कहने पर एक बार इसके पौधे आप ज़रूर लगाइएगा। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जितनी भी सेम की वैरायटी या फिर बीन की वैरायटी होती है, इनके बीज हमें जहाँ लगाना होता है, मतलब आपको जहाँ पौधे इनके लगाने होते हैं, डायरेक्ट वहीं पर इनके बीज बोए जाते हैं। इन पौधों की सीडलिंग तैयार नहीं की जाती है, क्योंकि जितने भी बीन के पौधे होते हैं, इन्हें ट्रांसप्लांटिंग अधिक पसंद नहीं है। आमतौर पे अगर आप इनकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आप पौधे को कहीं ना कहीं डैमेज कर देते हैं और कहीं ना कहीं इनका ग्रोथ काफ़ी अफेक्ट होता है। इसलिए बेहतर है आपको इनके प्लांट जहाँ लगाने हैं, डायरेक्टली वहीं पर इनके बीज बोइएगा। मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी बीज लगाने के लिए ना प्रॉपर गमले नहीं हैं। तो मैं इनकी पहले सीडलिंग करूँगा और उसके बाद इन्हें ट्रांसप्लांट करूँगा। लेकिन अगर आप नए हैं बीज लगाने में, तो आप कोशिश कीजिए जहाँ इनके पौधे आपको लगाने हैं, डायरेक्ट उसी गमले में आप इनके बीज लगाएं। क्लस्टर बीन के सीड आपको अपने लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, और तो और इनके बीज आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पैकेट खरीदा है, ये मुझे 20 रुपए का मिला है और इसके अंदर ढेर सारे बीज हैं। इनके पौधे हमारे यहाँ पर सालों भर लगाए जाते हैं। और बात करें इनके बीज लगाने की, तो 12 महीने में से आप कभी भी इनके बीज लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बस दिसंबर और जनवरी के महीने जब काफ़ी तेज़ सर्दी पड़ती है, इन महीनों को छोड़कर आप आसानी से इनके बीज कभी भी लगा सकते हैं और बीज आसानी से जर्मिनेट भी हो जाएंगे। अब आइडियली अगर बात करें तो क्लस्टर बीन के जो बीज होते हैं, इन्हें एक तो गर्मियों के लिए लगाया जाता है और दूसरी सर्दियों के लिए इनके बीज बोए जाते हैं। तो अगर आप गर्मियों के लिए इनके बीज लगाना चाहते हैं तो फरवरी का महीना काफ़ी सही होता है। आप 15 फरवरी के बाद इनके बीज लगाना शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर सर्दियों के लिए इनके बीज लगाना चाहते हैं तो सितंबर से लेकर नवंबर के महीने तक आप इनके बीज आसानी से लगा सकते हैं। दिसंबर में अगर सर्दियाँ तेज़ पड़ रही हैं तो दिसंबर का महीना आपको छोड़ देना है। क्लस्टर बीन लगाने के लिए आप 10 इंच से लेकर 20 इंच के बड़े गमले तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना बड़ा गमला लेंगे उतना ही लंबे समय तक आप अपने पौधे को ग्रो कर सकते हैं और इनसे अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। छोटे गमले में क्या होगा कि इसमें प्लांट तो ग्रो कर जाएंगे, इसमें फ्रूटिंग भी होने लगेगी, लेकिन जो पौधा है ना, काफ़ी कम टाइम तक फ्रूटिंग करेगा और काफ़ी जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि बड़े साइज़ के गमले लें, और अगर आपके पास बड़ा टब हो तो अगर वो मिल जाता है तो और भी बढ़िया होगा। फ़िलहाल मेरे पास अभी प्रॉपर गमले नहीं थे, तो मैं अभी इनकी सीडलिंग करूँगा और जब पौधे तैयार हो जाएंगे तो मैं बाद में इन्हें अलग अलग गमलों में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। अगर आपके पास गमले हैं तो गमले का इस्तेमाल कीजिए, उसमें वेल ड्रेन मिट्टी डालिए और जितना मिट्टी आपने लिया है उसका 1/4 आप उसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर दीजिए, और उसे अच्छे से मिक्स करके आप मिट्टी बनाइए और अपने सीड को करीबन 1/4 से लेकर 1/2 इंच की गहराई में लगा सकते हैं। इसके बाद आपको गमले में अच्छे से पानी देना है और अपने गमले को फुल सनलाइट में रखना है। कुछ दिनों में आपके सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। और बाई चांस अगर आपके पास भी गमले नहीं हैं और इनकी सीडलिंग करना चाहते हैं, तो आप सीडलिंग ट्रे में इनके सीड लगाइएगा, काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। और बाई चांस अगर सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि सीडलिंग ट्रे में आपको मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। आज बीज लगाए केवल 3 दिन हुआ है और आप देखो, हमने जो सीड लगाए हुए थे क्लस्टर बीन के, ये ऑलमोस्ट जर्मिनेट हो गए हैं। हमने यहाँ पर दो तरह के सोइल मीडिया का इस्तेमाल किया था। एक साइड हमने केवल अपने नॉर्मल गार्डन सोइल का इस्तेमाल किया था और दूसरे साइड हमने कोकोपीट का इस्तेमाल किया था। दोनों ही साइड हमारे सीड काफ़ी बढ़िया तरीके से जर्मिनेट हो गए हैं। कुछ सीड अभी भी जर्मिनेट होना बाकी है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ अभी चल रही है। फिलहाल मैंने जो अपने सीडलिंग ट्रे है ना, इनका जो हाइट है काफ़ी कम है, तो इसमें से मॉइस्चर बार बार सूख रहा था। तो मैंने क्या किया है कि एक ट्रे में नीचे पानी भर दिया है और उसके ऊपर ही हमने अपना सीडलिंग ट्रे डाल दिया है। तो जब भी सीडलिंग ट्रे ड्राई होता है, नीचे से ये अपने आप ही पानी एब्जॉर्ब करने लगता है। तो अभी तक तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। अब ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम इन्हें अलग अलग गमलों में ट्रांसप्लांट कर देंगे।
बीज लगाए आज 11 दिन हो चुका है और आप देखें हमारे प्लांट काफ़ी बड़े हो गए हैं। अभी हमारे जो प्लांट है ना ये काफ़ी लैगी भी हो गए हैं। तो बीच में हमारे यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, जिसके कारण धूप अच्छे से नहीं निकल पा रहा था और अंधेरा ही था ऑलमोस्ट। तो इस कारण से इन्हें धूप नहीं मिल पाई प्रॉपर और ये थोड़े लंबे हो गए हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इन्हें फिर से अब अलग-अलग गमलों में ट्रांसप्लांट करने वाले हैं और ये वहाँ से फिर से अपना ग्रोथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गमलों का इंतज़ाम कर लिया है। अभी भी हमारे पास प्रॉपर गमले नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इसे अभी बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। मिट्टी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ पर वेल ड्रेन मिट्टी लिया है। इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने यहाँ पर कोकोपीट का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारे पास अभी मिट्टी भी कम ही था। तो इसलिए हमने यहाँ पर कोकोपीट, मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद मिक्स करके अच्छे से मिक्सचर बना लिया है और इन्हें पॉली बैग में और छोटे-छोटे गमलों में 8 से 10 इंच के गमलों में अच्छे से फिल कर लिया है। अब हम इन्हें सीडलिंग ट्रे में से निकाल कर अलग-अलग गमलों में ट्रांसप्लांट कर देंगे। यहाँ पर मैं ध्यान रख रहा हूँ कि जो हमारे प्लांट लैगी हुए हैं, इन्हें जितना अधिक गहराई में हो सकता है उतनी अधिक गहराई में लगा रहा हूँ। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना होता है कि अगर प्लांट लैगी हो जाते हैं और आपने इन्हें गहराई में लगाया हुआ है, तो आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। वरना क्या होता है कि अगर गहराई में पौधे लग गए हैं, इनकी स्टेम मिट्टी से टच कर रही है, तो कई बार ये सड़ने लगते हैं। तो इस बात का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हमारे सभी पौधे अलग-अलग गमलों में और पॉली बैग में लगा दिए गए हैं। अब इसमें हम हल्का सा पानी देंगे, लेकिन अभी क्या है ना कि हमारे यहाँ पर मौसम पहले से ख़राब है, कभी भी बारिश हो जा रही है। तो अभी हम इन्हें सेट के अंदर रखने वाले हैं और जैसे ही धूप निकल आएगी, हम अपने गमले को फुल सनलाइट में शिफ्ट कर देंगे। बीज लगाए आज करीबन 2 महीने से ऊपर हो चुका है और हमने जो पौधे लगाए थे ना, अभी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। अभी काफ़ी बड़े भी हो गए हैं और इनकी ग्रोथ काफ़ी सही चल रही है। कुछ प्लांट में हमारे फूल भी बन गए हैं और कुछ में बीन लगना शुरू हो गया है। तो जब आपके प्लांट में 3 से 4 पत्ते आ जाएँगे, मतलब 2 से 3 सेट पत्ते आ जाएँ, उस टाइम पर आप अपने प्लांट में खाद दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने शुरू में जो अपने गमले में अपनी मिट्टी बनाई थी, उसमें प्रॉपर खाद नहीं डाला था, न्यूट्रिएंट्स की कमी है अभी भी, तभी खाद दीजिएगा, वरना खाद देने की अभी ज़रूरत नहीं है। हमारे गमले ना अभी काफ़ी छोटे हैं और इनकी मिट्टी भी थोड़ी लिमिटेड है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी इनमें थोड़ा-सा खाद दे दूँगा। अभी मैं आप इसके अंदर गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट इक्वल मात्रा में मिलाकर अपनी मिट्टी की गुड़ाई करने के साथ ही इसमें मिक्स कर दूँगा, ताकि हमारे पौधे भी हेल्दी रहें और इन्हें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे। अगर आपके प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो अभी आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इनसे फर्स्ट टाइम हार्वेस्ट ले लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर खाद देंगे। ग्वार के जो पौधे होते हैं ना, बड़े होने के साथ ही काफ़ी अनस्टेबल हो जाते हैं। मतलब अगर आप नीचे देखोगे तो थोड़ा पतला ही रहेगा स्टेम, लेकिन ऊपर बढ़ते-बढ़ते ये थोड़ा मोटे होते जाता है और साथ में धीरे-धीरे इसके अंदर बीन भी लगने लगता है। तो उसके वजन से हमारा पौधा साइडों में झुकने लगता है और इसे अच्छा खासा सपोर्ट की ज़रूरत होता है। तो आप क्या कीजिएगा कि जब आपका प्लांट बढ़ने लगे कुछ इस तरह से, तो आप इसमें लकड़ी के सहारे या फिर किसी रस्सी के सहारे इसे सपोर्ट दीजिएगा, ताकि इसे बढ़ने में आसानी हो और आपके प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएँ। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि अपने प्लांट में आप देख सकते हैं साइड-साइड से इसमें काफ़ी ढेर सारे बीन छोटे-छोटे लगे हुए हैं। तो हमारा प्लांट अच्छे से सीधा ग्रो कर पाए, इसके लिए हम इसे साइडों से लकड़ी का सपोर्ट देंगे। आप भी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप रस्सी का भी इस्तेमाल करके अपने प्लांट को सपोर्ट दे सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि तेज़ हवा में आपका प्लांट बीन की वज़न से झुके नहीं और इसकी डालियाँ टूटे नहीं। इस बात का ध्यान रखना है और इसी हिसाब से आप इसके ऊपर सपोर्ट दे सकते हैं। मैं यहाँ पर पतली-पतली लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसे ऊन की मदद से बीच-बीच से थोड़ा-थोड़ा हल्के-हल्के बाँध दे रहा हूँ, ताकि हमारा प्लांट अभी सीधा ग्रो कर सके। आज बीज से पौधे तैयार किए हुए करीबन 70 दिन हो चुका है और हमारे पौधे फर्स्ट हार्वेस्ट के लिए तैयार हैं। हमारे पौधे में कुछ पहले से बीन लगे हुए थे, अब जाकर ये काफ़ी बड़े हो गए हैं और तोड़ने लायक हो गए हैं। तो आज हम पहली बार अपने प्लांट से बीन निकालेंगे और इन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे। तो जो क्लस्टर बीन के पौधे होते हैं ना, जब ये छोटे होते हैं तभी से इनके अंदर फूल खिलने लगता है और फूल खिलने के बाद इनके साइडों में बीन बनने लगता है। तो काफ़ी कम उम्र से ही आपका जो पौधा है ये फ्रूटिंग करने लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे-जैसे आपके प्लांट में बीन तैयार हो जाएँ, उसके हिसाब से ही आप तुरंत इसमें से जो बीन है ये उतारते रहिएगा। पौधे में जब फ्रूटिंग होने लगे तो आपको इन्हें टाइम टाइम पर चेक करते रहना है
कि ये तैयार हुए हैं या नहीं। जब ये तैयार हो जाएँ तो आपको इन्हें तुरंत निकाल लेना है, वरना अगर आप इन्हें इसी में छोड़ देंगे तो आपका जो बीन है ये थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, इसके बीज थोड़े मोटे हो जाएँगे और फिर इसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी। हमारे प्लांट में जितनी फलियाँ तैयार हो गई थी, हमने उन सबको निकाल लिया है और सबको हार्वेस्ट कर लिया है। हमारे इतने ही प्लांट में से देखिए काफ़ी सारा हमारे पास यहाँ पे बीन तैयार हो गया है। तो अगर आप अच्छे से इनके प्लांट लगाते हैं, बड़े गमले में लगाते हैं, देन आपके पास काफ़ी ज़्यादा सब्जियाँ तैयार हो जाएँगी। तो काफ़ी आसानी से आप भी इन्हें लगा सकते हैं अपने घर पर। अब हमने अपने प्लांट से फर्स्ट हार्वेस्ट ले लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि अपने प्लांट में हमने जिस जिस प्लांट में से हार्वेस्टिंग लिया है, उन सभी में फिर से थोड़ा-थोड़ा फर्टिलाइज़र डाल देंगे। फर्टिलाइज़र में मैंने यहाँ पर पत्तों की खाद, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट तीनों को अच्छे से इक्वल मात्रा में मिक्स कर लिया है और गमले के अनुसार मैं इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा खाद मिक्स कर दे रहा हूँ। मिक्स करने के बाद हम इसमें अच्छे से वाटरिंग कर देंगे और फिर से हमारा प्लांट कुछ दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। इन सब के अलावे जो हमारे किचन से वेस्ट निकलता है, उसका जो खाद होता है ना, उसको भी मैं इसमें टाइम-टाइम पर देते रहता हूँ ताकि हमारे प्लांट अच्छे से ग्रो करते रहें। तो बस आपको इतना ही अभी तक करना है और फिर से जब आपके प्लांट में बीन तैयार हो जाएँ, तो फिर से आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी जो क्लस्टर बीन है ना, इनसे एक सीज़न में आराम से आप 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं अगर आपने बड़े गमले में इन्हें लगाया है और प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो काफ़ी आसानी से आप भी अपने प्लांट से ढेर सारे बीन हार्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके प्लांट बड़े गमले में लगाए गए हैं, तो आपका प्लांट 5 से 6 फीट तक भी बड़ा हो सकता है। प्लांट जैसे-जैसे बड़ा होगा, इसमें जो बीन है ना, ये ऊपर के साइड में लगने लगेंगी और आपके प्लांट को और भी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा। अगर केयर की बात करें तो आपको अपने प्लांट की जो मिट्टी है, इसमें हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। अपने क्लस्टर बीन के अंदर आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि प्लांट लगाने के बाद प्लांट तो बढ़ते रहता है, लेकिन इसके अंदर बीन नहीं लगता है। तो इसका मेन रीज़न होता है सनलाइट। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने प्लांट को मिनिमम 5 से 6 घंटे डायरेक्ट धूप में रखना है। इसे ऐसी लोकेशन पे रखना है जहाँ इसे कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट धूप मिल सके। अगर इसे प्रॉपर धूप मिलेगा, तभी जाकर आपके प्लांट में फ्रूटिंग हो पाएगा। तो इन सिंपल केयर एंड टिप्स के साथ आप भी अपने घर पर क्लस्टर बीन के पौधे ग्रो कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ। चैनल पर नए हो, आपको पता है क्या करना है। वीडियो ख़त्म। बाय।